अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। वहीं से वीडियो कंटिन्यू हो रही है। हमने जो अल्काइंस पढ़े थे, अल्काइंस की प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर, और साथ में जो है क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन हमने पढ़ ली थी। अब जो मुझे पढ़ाना है वो आप लोग के लिए बस रिएक्शंस है। अच्छा, रिएक्शन से पहले इन्होंने क्या किया हुआ है कि एसिडिटी और टर्मिनल अल्काइन दे दिया है। देखा जाए तो एक तरीके का ये भी रिएक्शन है, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा अलग लेके चलेंगे, उसको अलग लेके चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगी, थोड़ा मिक्सअप हो सकता है ये चीज़ें। और ये जो दिया हुआ है एसिडिटी और टर्मिनल अल्काइन, ये तकरीबन जो है आपका ये भी चेक करवा देगा कि ये जो है आपके पास अल्काइन है या नहीं। ये अल्काइन मौजूद है नहीं है, तो ये टेस्ट है। और मैंने आपको बोला भी है कि ना, टेस्ट हम कहाँ करेंगे, एंड में करेंगे। और ये कहाँ होते हैं, वैसे तो लैब में होने चाहिए, ये यहाँ पे बता दिए गए। और आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी ये मौजूद हैं। ये रिएक्शन कितने तरीके के करता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। हम यहाँ पे करवाएंगे सबसे पहले इसको एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ही होगा, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। वही सारी चीज़ें सेम है। जैसे कि आपको मालूम है, हम पढ़ते आ रहे थे, जिसके बारे में था आपको एल्कीन्स हमने पढ़ा था। और प्रिपरेशन से थोड़ा रिलेटेड है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं रिएक्शन की हेडिंग डाल रहा हूँ फटाफट। और इंशाल्लाह हमारा जो फंक्शन ग्रुप की बुनियादी चीज़ें चल रही थी वो सॉरी एंड हो जाएंगी। देन हमें आइसोमेरिज्म की तरफ आना होगा, और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आसान भी है, और दिखने में कंसाइज किया हुआ है, फिर भी बेहतर है, आसान चीज़ें हैं। सबसे पहले ये हाइड्रोजनेशन करेगी। हाइड्रोजनेशन मैंने आपको करवा दी है, कोई ऐसी बात नहीं है। करवाई थी ना हाइड्रोजनेशन, कहाँ गई। ये रही हाइड्रोजनेशन। सिंपल काम क्या है, बस रिएक्शन दो दफ़ा होना है इसके अंदर। कैसे रिएक्शन दो दफ़ा होगा, ये भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ भाई। जैसे कि आपके पास आ जाता है, पहले आ जाता है एक मैंने बोला हाइड्रोजनेशन हो रही है ना, लिख दो हेडिंग ताकि आपको मालूम हो। हाइड्रोजनेशन यानी आपको मालूम होना चाहिए हम H2 करवाएंगे। क्या है भाई, क्या कहती है हाइड्रोजनेशन। ये कहती है कि भाई मेरे पास ये CH है, सही है। ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, CH है, प्लस है आपके पास H2 होगी। जल्दी से आपने बस क्या करना है, H2 ऐड कर देना है। मैंने बोला अभी आप इस पर फोकस ना करो। हाँ, अगर कोई MCAT के हवाले से देख रहा है तो वैसे तो ना देखे, क्योंकि हमसे एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो है अभी इसको थोड़ा हल्के में रखा हुआ है, तभी उनके लिए, MCAT वालों के लिए तो ये क्या बोलते हैं, निकल विकल ये सब ध्यान रखना ज़रूरी है, उनसे पूछ लिया जाता है। लेकिन बोर्ड वाले नहीं पूछते। कराची बोर्ड ऐसा अभी तक नहीं मौजूद, मैंने देखा है, पूछते हुए नहीं देखा है। अब क्या है यहाँ पे, क्या होगा कि मैंने बोला CH2 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, सी एच सॉरी, ये CH2 हो गया। वापसी एक ही रिएक्शन को रिपीट करो, जब तक आपको जो है क्या ना मिल जाए, एक ही चीज़ है भाई, अल्केन ना मिले। अब देखो CH3 ये हमें बाय प्रोडक्ट मिले। दो दफ़ा रिएक्शन कराया, हम कर चुके हैं। हाइड्रो हेलोजनेशन के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से होगा, दो दफ़ा होगी हाइड्रो हेलोजनेशन। देन आपको मिल जाएगा आपका बाय प्रोडक्ट। और इसी तरीके से होनी है हाइड्रो हेलोजनेशन। लिखते हैं भाई, हेडिंग डालो जल्दी से। HYD हाइड्रो हेलोजनेशन। जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं है मेरे पास, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है मुझे। ये क्या कहता है भाई, हम रिएक्शन कर चुके हैं। यहाँ पे कहाँ गया हमारा हाइड्रो हाइड्रोजनेशन वाला, ये होगा आई थिंक। ये देखो हाइड्रो हाइड्रोजनेशन के यहाँ पे हमने ये वाला किया था। इसी तरीके से यहाँ पे होगा। यहाँ पे कोई हक्कर वक्कर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्कन रूल यहाँ पे भी अप्लाई होना है, सेम सेम काम होना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है भाई। मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी आपको करके दिखाऊं, एक ही रिएक्शन को हम जो करेंगे, मिसाल के तौर पे समझाते हैं। एक रिएक्शन है, सी डबल बॉन्ड, पता नहीं आपकी बुक में कौन सा दे दिया है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। और शायद यही वाला दिया होगा, या पता नहीं, दिया तो है। अक्सर रूल वाला इसमें भी अप्लाई होगा। आपकी बुक ने उसमें वहाँ पे अप्लाई करवाया नहीं करवाया मुझे नहीं मालूम। इसलिए जो है मैं यहाँ पे आपके लिए करा रहा हूँ इथीन के साथ, ताकि इसमें आपको हैकर रूल लगा के दिखा सकूँ कैसे होता है हैकर रूल। सही है, मालूम है। कहीं पे भी अभी आप BR और H लगा दो, यहाँ पे तो वो लग जाएगा, सही है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लगाया, ये H आया था, सही है। ये BR आया, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर ये C आया, H आया, ठीक हो गया।
और यहाँ पे तो एच था, यहाँ पे एक और एच आ गया, और पूरा हो गया ना सारे, ठीक हो गया। सही हो गया बच्चों? ऐसा ही हो रहा था? बल्कि रुको, एक जगह कोई गड़बड़ है। कहाँ पे गड़बड़ है? यहाँ पे एक एच कम आएगा ना, वही मैं बोलूँ। हाँ अब ठीक हो गया, अब ठीक है। अब बेहतर हो गया भाई। नहीं अभी भी यहाँ पे मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रही। छोड़ो भाई। अब अब प्रॉपर हो गया। अब मैंने बोला वापसी करा, जब तक मेरे को अल्केन ना मिल जाए। सही, मेरे को अल्केन चाहिए, मेरा बाय प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? अल्केन होना चाहिए। क्या करेंगे भाई, वापसी हम कराएंगे HBr से। अब लगेगा हक्कर रूल। सही है, अब हक्कर रूल लगेगा, सॉरी हक्कर नहीं, क्या बोलते हैं, मार्कोनी रूल लगेगा। हक्कर रूल तो अभी बहुत देर है, उसको पढ़ेंगे हम अच्छे से। अब मार्कोनी रूल क्या कहता है भाई? एच वहाँ लगा दो जहाँ एच ज़्यादा है, और BR वहाँ लगा दो जहाँ एच कम है। एच मैंने बोला यहाँ लग जाएगा, सिंपल है भाई, यहाँ पे ज़्यादा था। और BR कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा CH3। ओके बच्चों, ऐसा ही है। हाँ, CH3। और फिर आपके पास CH होगा, और BR, और यहाँ पे BR। ठीक हो गया। ये तो होगा आपके पूरे। एक और मैं पेज लेता हूँ जल्दी से, न्यू स्लाइड। अब आ जाओ, आप हाइड्रेशन करानी है। हाइड्रेशन के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से होनी है कहानी, कि आपने आपने क्या करना है, HOH ऐड करवाना है। फिर जो है आपने यहाँ पे करनी है टर्मिने, क्या बोलते हैं, एक नाम दिया जाता है। हम यहाँ पे कराते हैं एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्या कहते हैं उसे। ओ, रीअरेंजमेंट कहते हैं, लेकिन रीअरेंजमेंट का एक प्रॉपर नाम है। और वो नाम क्या है यार, याद नहीं आ रहा अभी। यार सोचने दो मुझे। एच ऐड कराने का एक प्रॉपर नाम होता है, वाकई में याद नहीं आ रहा अभी। चलो फिर इस रिएक्शन को भी रहने देते हैं, हाइड्रेशन वाले को। जब आगे मैं उस मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जब वो आ जाएगा फिर मैं करवाता हूँ। अगर नहीं आया तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वो देखना भी पड़ेगा। वो प्रॉपर नाम एक है उसके अंदर, पता नहीं मेटामेरिज्म होता है या टोटोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म के चैप्टर के अंदर है वो असल में। हाँ सही 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 सही। टोटोमेरिज्म होता है, और आइसोमेरिज्म के अंदर है, वहीं पे हम इसको डिस्कस करेंगे। हाइड्रेशन को आगे चलते हैं, ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ठीक है। और ये करवाते हैं, क्योंकि वो जो टोटोमेरिज्म है वो मेरे को पूरा समझाना होगा। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, टोटोमेरिज्म आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा ये अरेंजमेंट यहाँ पे। क्या दे दिया नाम? आप जो है देखो, ये जो अगला रिएक्शन है मेरे पास शो हो रहा है, वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के अंदर क्या हुआ है, मैंने अभी आपकी बुक देखी है खोल के, तो उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट दे दी गई है नाम। आप देखोगे 115 या 116 पे, दोनों पे क्या लिखा है, रीअरेंजमेंट लिखा है, वहाँ पे टोटोमेरिज्म का जिक्र नहीं किया, जबकि पूरे प्रोसेस को हम टोटोमेरिज्म कहते हैं जब ये रीअरेंजमेंट हो रही होती है। तो उसको हम वहीं पे देखेंगे जल्दी से। तो अभी प्रोमिनेशन को देख लेते हैं फटाफट, ताकि आपको हर चीज़ जो है एक्सप्लेनेशन के साथ मिले, और वजाहत मिले ये क्यों हुआ। वरना रट्टा तो लगाया जा सकता है कि रिएक्शन के अंदर ये हो रहा है, बस आपने वहाँ पे पेपर में ये कर देना, लेकिन ऐसा नहीं करना मेरे को। आपको MCAT के साथ में तैयारी होनी चाहिए, ताकि रट्टा ना लगे और आपको हर चीज़ लॉजिक बेस हो। जब आप MCAT पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ पे आसानी रहे। CH है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड है, CH है, और फिर से BR है। दो BR है, ट्रिपल बॉन्ड है। चाहूँ तो मैं, सॉरी ये कहाँ से आ गया, इस पे आओ, लंबी करी लकीर, इस पे आए हम। और मैंने बोला CH है, मैंने बोला CH BR लगा दो भाई जहाँ जहाँ है। हाँ गलत हो गई, गलत गलत। इसे हटाओ फटाफट। और यहाँ पे भी CH BR, वासी में BR लगाऊंगा, BR2। तो ये देखो CH BR2 बनेगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, आता है आपको, इतनी कोई मुश्किल कहानी नहीं है। CH BR2, और ये CH BR2। जिसने हमारे पुराने लेक्चर देखे हैं उसके लिए आसानी है। अब ओजोलाइसिस हो रही है यहाँ पे। ओजोलाइसिस को हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। और इसकी वजह ये थी, मेरे को आपको ये समझाना है एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर अच्छे से। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ओजोलाइसिस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने क्या है, अल्कीन के अंदर भी नहीं पढ़ाई। आपको मालूम है, जैसे हमारे अल्कीन के लेक्चर देखा है उसको मालूम, हमने वहाँ पे नहीं पढ़ाई। तो जब मैंने वहाँ छोड़वाई तो जब फॉर्म में एल्डिहाइड में कराऊंगा तो आपको जो है कीटोन को भी दिखा दूंगा। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे करने गया तो मेरे को लग रहा है आपसे जो है
कुछ और ही हो जाएगा, आप बोलेंगे ये तो रट्टा ही लग गया, तो रट्टा नहीं लगाएंगे हम प्रॉपर वे में करेंगे इसे। तो बस आज के लिए इतना ही था, बस ये ब्रोमिनेशन तक हमारा था, और यहाँ पे हमारा अल्काइंस भी मुकम्मल होता है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शन चीज़ें रह गई हैं, टेस्ट रह गए हैं, एक दो रिएक्शन रह गए हैं, उसको हम कवर अप कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी बातें नहीं है, ये आसान चीज़ें हैं। लेकिन मेरा अभी फोकस रहना है कि रिएक्शंस में सॉरी जो टेस्ट में चाह रहा हूँ एक साथ कराऊंगा, क्योंकि अगर आपको कराना है ना, मैं समझता हूँ कि अगर प्रैक्टिकल के अंदर भी आप कर रहे हो, आपको मालूम हो कि अगर आप कीटोन भी दे दे एक साथ, सारे सैंपल्स दे दें, आपको मालूम हो कि इसमें कौन कीटोन है कौन क्या है, तो ये कराने आना चाहिए। तो ये रिएक्शंस होते हैं, प्रॉपर एक स्क्वेचर बनाएंगे, जैसे हमने नोमेनकल्चर करा था, जैसे हमारी नोमेनकल्चर की वीडियोस देखी हैं, उसको मालूम होगा कि नोमेनकल्चर हमने किस तरीके से सबका एक साथ करा था। तो वैसे ही इसको भी मैं चाहता हूँ टेस्ट सबका एक साथ हो जाएगा, तो उसके अंदर भी आपको आसानी रहेगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए मुझे चाहिए इजाज़त। मेरा नाम है हमाद। अल्लाह हाफिज़।